सुनना है? पक्का? चलो ठीक है। थैंक यू। सो ये जो है वो है हैंड पैन। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे पिछले वीडियो में पूछा था कि हे इसका नाम क्या है। सो दैट्स हैंड पैन। ये जो स्केल है वो है सी शार्प, स्वरा हैंड पैन। इसके जो मेकर है इनका नाम है अभिनव देवधर। और ये जो स्केल है वैसे है सी शार्प, पर अगर क्लासिकली देखा जाए तो ये है नलिना सरिता। दैट्स इट। और इसको मुझे दिया है मेरे अंकल ने। हिज नेम इज़ शैल। सो एक नई शुरुआत, एक अलग तरह की पहचान बनाने का प्रयास है। आई थिंक आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस म्यूज़िक इज़ क्रिएटिंग मी, दिस म्यूज़िक इज़ फॉर्मिंग मी। सो बस उसका मज़ा ले रहे हैं। आई होप यू ऑल्सो लाइक्ड इट, राइट। इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूँ ही। आज के इस सफ़र का आगाज़ कुछ ऐसी बात से करना है जिसमें कुछ बरसों बाद किसी से फिर से मुलाकात हुई। जैसे मैं जब अहमदाबाद वापस आया कुछ महीनों बाद, ऐसी छोटी सी मुलाकात के लिए जब वापस आया, तो ऐसा लगा कि इस शहर से मेरा राब्ता कितना सही तरह से जुड़ा हुआ था। पर ये मुझे तब पता चला जब मैं इस शहर से दूर हुआ, है ना। तो समझ लो कि ये शहर एक इंसान है। एक ऐसा इंसान कि जिसमें चाय की भी बात है और कॉफ़ी की भी बात है, एक सुनहरी सुबह की भी बात है और सुकून वाली शाम की भी बात है। सो ऐसे ही एक इंसान से मैं मिला, ऐसे ही एक मेरे शहर से मिला, मेरे घर से मिला कुछ अरसों बाद। तो क्या हुआ, क्या एहसास हुआ, कितना पास हुआ, वो कितना खास हुआ, उसकी बात सुनाता हूँ। उनसे दूर होके पता चला कितने नज़दीक थे हम। उनसे दूर होके पता चला कितने नज़दीक थे हम। हाथ थाम के जब लकीरें मिली, दूर हो गए सारे गम। हाथ थाम के जब लकीरें मिली तो दूर हो गए सारे गम। एक पल के लिए वो पास आए, दूरियां करके सारी कम। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए वो पास आए, दूरियां करके सारी कम। बाहों में ऐसे थामा, टूट गई बेड़ियां और आंखें हुई नम। बाहों में कुछ ऐसे थामा कि टूट गई बेड़ियां और आंखें हुई नम। उनसे दूर होके पता चला उनसे कितने नज़दीक थे हम। पर ये है ना, बड़ा ही पोएटिक अंदाज है, बड़ा ही रोमांटिक अंदाज है। कभी कभार ये दूरियां आपके हाथ में नहीं होती, जानबूझ के नहीं लेनी पड़ती, वो दूरियां आ जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि नज़दीक भी वापस ऐसे ही जानबूझ के गए थे, वो भी ऐसे ही हो गया। पर इन दोनों के बीच में ना एक ऐसा लम्हा भी, द रियलाइजेशन वाला लम्हा, वो ऐसा हुआ कि अच्छा इतने नज़दीक थे हम। जब दूर हुए तब पता चला, और जब वापस आए तब पता चला कि ओ भाई साहब, वापस से जिंदा होना क्या होता है। तो अब तक क्या थे, बस सांसें चल रही थी। जब सांसें मिली तब जीना शुरू किया, बस यूं ही। अब ये जो लकीरें मिलाने की बात की थी ना,
तो उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम ज़िंदगी के तजुर्बों की वजह से काफ़ी अपने आप को नॉलेजेबल ऐसा समझते हैं कि अरे भाई अपन सब जानते हैं क्योंकि ये सब देखा हुआ है। पर ये सब ना बहुत छोटी चीज़ें लगती है जब प्यार में आप ओतप्रोत होते हो, मतलब गड़ा डूब प्रेम में, है ना। पैसा जब होता है ना, और जब वो इंसान सही हो और उसके साथ रहने वाला वक्त सही हो, सब सही लगता है। एक्चुअली सही इंसान होता है ना तो वक्त सही लगता है ना। तो बिल्कुल वैसा ही कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने बना के रखी है ना कि अच्छा ये है तो वो मिलेगा, वो करो तो ये मिलेगा, इंसान सही होना चाहिए। तो वैसे ही एक छोटे से निर्दोष मन की एक रोमांटिक बात सुनाता हूँ आपको। ये लकीरें, ये नसीब, ये किस्मत, ये लकीरें, ये नसीब, ये किस्मत सब फरेब के आईने हैं। हाँ, ये लकीरें, ये नसीब, ये किस्मत, ये सब फरेब के आईने हैं। हाथों में तेरा हाथ होने से ही मुकम्मल जिंदगी के मायने हैं। हाथों में तेरा हाथ होने से ही मुकम्मल जिंदगी के मायने हैं। ये लकीरें, ये नसीब, ये किस्मत, ये सब फरेब के आईने हैं। बस तू साथ हो ना, जिंदगी के पूरे हो गए मायने। सच में हाँ, आसान लगती है जिंदगी शुरुआत में ही सही, पर ये अच्छा लगता है ये वक्त, द हनीमून पीरियड। और अगर वही चीज़ को पार करके थोड़े अप्स एंड डाउन्स को संभाल के थोड़ा सा नीचे भी आ जाओ ना, पर वो मिलता रहे ना थोड़ा सा फ्लेवर, परफेक्ट इंसान सच में। क्योंकि 100% नहीं मिलेगा। उसके बाद वो जो हनीमून पीरियड है उसके बाद ना थोड़ा सा, पर उसके बाद एक स्टेबिलिटी आ जाती है और 70-30 का रेशियो है, गजब, कर लो। और अगर नहीं मिलता है तो झेल लो, या तो उस इंसान को या थोड़े वक्त के अकेलेपन को, पर चल लो, कर लो। कुछ बातों का ना हमें हमेशा भरोसा होता है, हमें पता होता है कि ये तो होगा ही। उसमें ज़्यादातर ना हमारा अनुभव बहुत काम करता है। इंट्यूशंस भी होते हैं, पर वो ज़्यादातर थोड़े बहुत अनुभव, थोड़ा बहुत नॉलेज, उन सब का मिलावट भी होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है ना। सो हाँ, कुछ चीज़ें जब हमारी ज़िंदगानी में होती है और वही पैटर्न किसी और की ज़िंदगी में बस शुरू होने वाली होती है ना, तो पता चल जाता है कि ये इसके बाद यही होगा। जब वही चीज़ ना किसी अपने वाले के साथ होती है ना, पराया हो गया वाला अपना, तो उसमें खुश हो या फिर दुखी हो वो पता नहीं चलता है, पर होगा वो बात तो है उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अभी तो हुआ था। उसे भी धोखा मिलेगा यकीन है मुझको, उसे भी धोखा मिलेगा यकीन है मुझको, भरोसा वो भी तो कर रहा होगा किसी और पे, भरोसा वो भी तो कर रहा होगा किसी और पे, तो उसको भी धोखा मिलेगा यकीन है मुझको। हाँ, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि उसको वही धोखा मिले, पर जिस तरह के उनके हालात हैं आगे जाके वैसे ही जज्बात मिलने वाले हैं। नहीं, मैं ऐसा बदला लेना नहीं चाहता है, फिर उसका बुरा नहीं चाहता, पर हाँ एक दफ़ा तो 1% ऐसा चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्वाद तुझे भी चखने को मिले जो तूने मुझे चखाया था। तो शायद मेरा हाल तुझे पता चले जो तेरे बवाल की वजह से हुआ था, तेरे उन सवाल की वजह से हुआ था। सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अभी भी ऐसा नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। हाँ, किसी और में तू भी है। एक बात का अफसोस कभी कभार होता है, एटलीस्ट इस फेज़ में, कि कोई मुझे पूछता क्यों नहीं कि क्या उसकी याद आती है कोई, या फिर डू यू रियली मिस दैट पर्सन। ऐसा कोई पूछता ही नहीं है, शायद इसलिए कि वो मुझे उस दर्द में वापस नहीं देखना चाहते, या फिर वो जानते हैं कि हाँ याद तो करता हूँ, पर वो रियलाइज़ नहीं करवाना चाहता, इसीलिए कोई पूछता नहीं। या फिर उनको ऐसा है कि अरे इसको कहाँ कोई फ़र्क है, पता नहीं क्या है, पर कोई पूछता नहीं है कि क्या आज भी उसकी याद आती है,
एक बार आईने ने मुझे पूछा था, और जब आईने में भी जवाब मैंने नहीं उसने दिया, मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा टूट गया था। मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा टूट गया था जब वो शख्स मुझे हर शख्स में दिखने लगा था। जब वो शख्स मुझे हर शख्स में दिखने लगा था, मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा टूट गया था। वो होता है ना कि इसी लाइन के दो पहलू हैं कि जब प्यार में होते हो ना, वो गड़ाडुब प्यार, तो हर किसी में वो दिखता है। पर जब सिर्फ आप ही होते हो और सिर्फ वो प्यार होता है पर वो प्यार नहीं होता है, तो पता चलता है कि आज भी वो दिखता है, पर ये दिल कहाँ टिकता है। ये तो बस छोटी सी किश्तों में बिकता है ये दिल, क्योंकि हर इंसान में तू अब दिखता है, पर अब मेरे सामने तू नहीं दिखता। मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा टूट गया था जब वो शख्स मुझे हर शख्स में दिखने लगा था। जब वो धुंधलापन चला जाएगा ना, और असल में आप आईने में खुद को देखना शुरू करोगे, शायद तभी आपने अपने आप को पाना शुरू किया है वापस से, उस बात का आगाज़ होगा। ठीक है, वो भी वक्त आ जाएगा, है ना? तो चिंता मत करना, इट्स जस्ट अ फेज। अब कितना है कितना नहीं वो मुझे मत पूछना, क्योंकि मैं भी वो फिगर आउट कर रहा हूँ। और मुझे इतना पता चला है कि हर चीज़ से बाहर आने का ना कोई फिक्स पैरामीटर या फिर कोई फिक्स वक्त नहीं होता है। कोई बड़ी आसानी से आ जाता है, कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि कोई बड़ी आसानी से बाहर आ गया, और कभी कभार बहुत वक्त लगता है। अब जैसा इंसान वैसा वक्त, तो आप जैसे हो उतना वक्त ले लो, पर वक्त लेके सही वक्त के लिए बाहर आना है, बेवक्त बाहर नहीं आना है। क्योंकि अगर बेवक्त बाहर आ गए तो हर वक्त ठोकरें मिलेगी। किसी वक्त के गुजर जाने के बावजूद भी उसी पुराने वक्त में रहोगे। तो वक्त लो, सही वक्त को सही तरह से पाने के लिए। बस यही। जस्ट अ फनी थॉट, ओके? While I was saying this, I just realized कि कितनी बार वक्त बोला हूँ। कॉन्टेस्ट हो जाएगा इसके बाद तो। चलो बताओ कितनी बार वक्त बोला।